जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डीएन प्रसाद है। तो आप कौन से सन से यहाँ इस कॉलोनी में रह रहे हैं? इस कॉलोनी में विगत में करीब 4-5 साल से रह रहा हूँ और पहले मैं मथुरा रहता था, उसके बाद यहाँ पर शिफ्ट किया। तो यहाँ पे जो विवाद चल रहा है, तो विवाद किस वजह से चल रहा है? क्योंकि देखिए, हम लोग शहरों में इसलिए आते हैं या कॉलोनियों में इसलिए रहते हैं कि आदमी जो है एक आराम से जिंदगी व्यतीत कर सके, कमाए खाए। लेकिन यहाँ आदमी विवाद में फंसता चला जा रहा है। कॉलोनियों में देख रहा हूँ कि पीछे जीबीएम में आया तो वहां काफी विवाद हो गया। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ पर इस सोसाइटी में जो प्रेजेंट ईसी है उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आपको हम बीते 21 साल की तरफ ले जाते हैं। अच्छा, 21 साल पहले? हाँ, इसी के अंतराल में 23 से 25 लाख रुपया नोएडा अथॉरिटी से एनओसी लाने के लिए, मतलब बिना एजीएम के परमिशन से वो पैसा खजाना से लिया गया और राजनीतिक बिचौलिए को एनओसी प्राप्त करने के लिए तथाकथित दिया गया। अच्छा, ना तो वो एनओसी आया, ना तो खजाने में पैसा ही वापस हुआ। इस तरह 23 से 25 लाख रुपया जो 21 साल पुराना है, आज ये करोड़ों के बराबर होता है, उसका घोटाला किया गया और हड़प लिया गया। तीसरा, नेक्स्ट मैं बोलना चाहता हूं, अभी अभी की बात है, जब 1 अक्टूबर 23 को 20वीं एजीएम हो रही थी, उस समय वर्तमान सेक्रेटरी ए.के. तिवारी के कथनानुसार और अभी 5 अक्टूबर को मिस्टर एस.के. सिंह पूर्व सचिव जो हैं, उनके स्टेटमेंट दोनों को मिलाने पर ऐसा लगता है कि 60 लाख का घपला किया गया है। वो रूफ कॉन्ट्रैक्टर है, उसके मार्फत 60 लाख का वर्तमान में घोटाला हुआ है। अच्छा, हम लोग 22-23 का अनुरक्षण शुल्क ऑलरेडी जो पहली बॉडी थी वो फिक्स डिपॉजिट और इंटरनल रिसोर्सेस से अपना सभी सदस्यों का पैसा था उसको दिया जा चुका है। लेकिन फिर भी दोबारा वर्तमान जो सेक्रेटरी है और अध्यक्ष है, वो दोबारा 22-23 का अनुरक्षण शुल्क मार रहे हैं, जो कि गैर कानूनी है और कॉन्स्टिट्यूशन के विरोध में। अच्छा, कितना मांग रहे हैं? ये 3,000 रुपया पर बात, 36,000 जो ऑलरेडी दिया जा चुका है फिक्स डिपॉजिट इंटरनल रिसोर्सेज से, उसको दोबारा मांग रहे हैं 36,000 और जमा करो। अच्छा साहब, एक सवाल मैं पूछूंगा कि क्या बोलते हैं, जब ये 25 लाख रुपए दिया गया तो ये किसने दिया? ये हमारे अध्यक्ष, जो अभी वर्तमान अध्यक्ष है, उन्होंने दिया। तो कभी उनसे ये सवाल नहीं पूछा गया कि एजीएम में जो 1 अक्टूबर को एजीएम में हुआ था, तो मैंने जनरल बॉडी में इस क्वेश्चन को उठाया, लेकिन उधर से कोई आंसर है। मैंने पूछा आपने किसको दिया, नाम पता बताइए, पेमेंट करने का क्या मोड था उसको बताइए, लेकिन उधर से कोई आंसर नहीं आया। तो आपकी क्या मांग है? पहले अनुरक्षण, और वर्तमान में क्या है, अनुरक्षण शुल्क 10% बढ़ाया गया, जो कि नाजायज है, क्योंकि चुनाव के समय इन्होंने कहा था, जब पूर्व बॉडी 500 रुपया प्रति माह बढ़ा तो बहुत हंगामा किया। तो इनके आने के बाद हम लोग उम्मीद करते थे कि 3,000 पर मंथ जो अनुरक्षण शुल्क है वो और कमेगा, फिर बढ़ाने की बात क्या हो गई। इसका मतलब ये साफ है कि ये अपने चुनावी वादा से मुकर रहे हैं। चुनाव के समय इन्होंने बोला था कि मैं हर 3 महीने पर जीबीएम बुलाऊंगा और प्रत्येक महीने में आमदनी और खर्च का ब्यौरा दूंगा, वो दिया नहीं गया। इस तरह चुनावी वादे की अवहेलना की गई। और नेक्स्ट बात यह है कि जिस समय ये हमारा सोसाइटी का बिल्डिंग बन रहा था, उस समय भी वर्तमान सचिव और अध्यक्ष ही ऑल इन ऑल थे, और उन्होंने उस समय लापरवाही लापरवाही किया, जिसके चलते घटिया दर्जे का सामान लगा और उसमें बिल्डिंग बुनियादी ढांचा कमजोर हो गई, जिसके चलते बार बार पिलर प्रॉब्लम, कॉलम प्रॉब्लम और मेंटेनेंस प्रॉब्लम आ रहा है, जिसके चलते ज्यादा से ज्यादा हम लोग बहुत बेचैन है। जैसे लिफ्ट की समस्या, अभी तो यूपी गवर्नमेंट में कोई लिफ्ट का नियम नहीं है। जब तक
नियमावली नहीं बन जाता तब तक वर्तमान लिफ्ट में 70% मैकेनिकल पार्ट है, 30% में इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पार्ट है, उसका आसानी से रिप्लेसमेंट किया जा सकता है। लिफ्ट बदलने का कोई सवाल ही नहीं होता है क्योंकि इसमें बहुत बड़ी रकम चाहिए और यहाँ पर रहने वाले लोग ज्यादातर रिटायर्ड पर्सन है, उनका आमदनी सीमित है, अतः लिफ्ट बदलने के प्रस्ताव को हम लोग नामंजूर करते हैं। और ऐसी स्थिति में जब यूपी लिफ्ट अधिनियम आएगा उसके बाद देखा जाए। वर्तमान समय में 30% जो मेंटेनेंस के लिए है उसका क्या है, मार्केट में बहुत ही अल्टरनेटिव कल्प ऊर्जा है, उसको लगा करके लिफ्ट चलाया जाना चाहिए। एक लिफ्ट का कीमत बहुत ज्यादा हो करता है, करीब 30 लाख के लगभग होता है। इतना पैसे कहां से, हम लोग रिटायर्ड आदमी है, कहां से लाएंगे? इसलिए लिफ्ट का प्रॉब्लम जब नियम बन जाएगा, यूपी अधिनियम लिफ्ट बनेगा, उस समय देखा जाएगा। अभी कम से कम हम लोगों पर अनुरक्षण शुल्क लादा जाए जिससे कि हम लोग मैक्सिमम 60 से 70 वाले मैक्सिमम लोग यहाँ पर हैं। पब्लिक सेक्टर में पेंशन भी बहुत कम होता है, इसलिए लिमिट स्रोत है। ऐसी स्थिति में हम लोग को ये बुढ़ापी वृद्धावस्था में ऐसा परेशान न किया जाए। वर्तमान बॉडी जो है हमारा आर्थिक शारीरिक और मानसिक शोषण करती है जिससे हम लोग तनाव में रहते हैं। अतः मीडिया पर्सन से यही अनुरोध है, उचित स्थान पर हमारी बातों को पहुंचा दिया जाए जिससे कि हम लोग ये भ्रष्ट समिति से मुक्तारा पा सकें और अपना जीवन शांतिपूर्वक बिता सकें। अच्छा, ये मैं आपसे एक सवाल ये पूछूंगा कि इस समय जो है मोदी जी की सरकार चल रही है, योगी जी की सरकार चल रही है और उनमें ये चीज हो रहा है कि इस समय जितने भी मंत्री हैं जो घोटाले किए हैं, जितने पूर्व मुख्यमंत्री हैं या वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, सबसे पूछा जा रहा है। अभी संजय सिंह तक को भी गिरफ्तार कर लिया गया, मनीष सिसोदिया जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं वो भी जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है। तो इस समय भ्रष्टाचार किसी भी कीमत में मोदी जी बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इतनी भारी तरीके से ये भ्रष्टाचार हो रहा है जैसा आपने अभी आरोप भी लगाया, तो लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही है, तो उसकी क्या वजह है? इसमें क्या है कि हम लोग एक्चुअली क्या है, गवर्नमेंट को भी लिख करके अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं। अब हम तो अपना काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को अपना काम करना है। एबीओ तक भी अपनी बातें हम लोग पहुंचाए हैं। अब क्या है, शासन की तरफ से कैसा मतलब अख्तियार रुख किया जाता है, उसी का उम्मीद पर हम लोग ये कार्य कर रहे हैं। अच्छा, हम लोग खुद चाहते हैं कि नैतिक मूल्यों का बहाली हो, भ्रष्टाचार मुक्त हो, सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी रहे, परंतु वर्तमान इसी घोटालों से भरपूर है। जहां भी चांस मिलता है घोटाला करके अपने पॉकेट में पैसा डालना चाहते हैं, जो कि हम लोग को कतई बर्दाश्त नहीं है। हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी लाकर रहेंगे। अच्छा, अभी हमने और भी लोगों से बात किया है तो बहुत से लोग कह रहे हैं अगर यहाँ हमारी बात नहीं मानी जाती है तो हम योगी जी के लखनऊ जाएंगे और योगी जी के दरवाजे पे बैठ जाएंगे और वहां से न्याय लेके आएंगे, चाहे वो न्याय दें या हमारे साथ अन्याय करें, जो भी करेंगे योगी जी करेंगे। निश्चित तौर से हम लोग मुख्यमंत्री का दरवाजा और कमिश्नर का दरवाजा, डीएम का दरवाजा, सभी जगह हम लोग अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे और उचित कार्रवाई करके इस भ्रष्टाचार को जो समिति में व्याप्त है उसको हम लोग नस्तानाबूद करके ही बैठेंगे। कृपया आप अपने चैनल सर्वजन न्यूज को सब्सक्राइब करें।